पुरानी हवेली का भूत। आइए, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम आपको दिखाते हैं एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और बिना डरे बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दोस्तों में शेयर करें। तो आइए हम आपको सुनाते हैं एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी, पुरानी हवेली का भूत। गाँव के किनारे एक पुरानी हवेली का बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ था। वहाँ कुछ दोस्त जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ देखते हैं कि पुरानी हवेली के चारों साइड जंगल ही जंगल है और कहा जाता है कि यहाँ भूतों की हवेली भी कही जाती है। ये सच्चाई निकल के आती है और उस हवेली पे भूतों का साया होता है। तो वो चारों दोस्त उसी पुरानी हवेली में इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन तभी जो एक उनके साथ दोस्त होता है वो गायब हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ कुछ चौकीदार की आत्मा आज भी रहती है और वो चौकीदार आज भी वहाँ पे चौकीदारी करता है। रात के 12 बजे वो चारों दोस्त वहाँ जाते हैं। तभी उनमें से जो उनका एक दोस्त होता है वो गायब हो जाता है। वो तीनों समझते हैं कि अब उनका दोस्त मारा जा चुका है। क्या ये बात लोगों को इससे पहले पता थी? मुझे लगता है कि वो दोस्त जो उनका था वो वहाँ से निकल चुका था, क्योंकि उसे पूरी हकीकत पता चल चुकी थी। आगे जो वो 3 दोस्त बचते हैं वो उसे ढूंढने की कोशिश में और अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि दूर खड़ा एक साया उनकी ओर धीरे धीरे आ रहा है और अजीबोगरीब छलावे कर रहा है। कभी वहाँ पे लाइट कर दे रहा है और कभी हवेली के चारों साइड घासों का पूरा सिलसिला शुरू कर देता है। ये छलावा काफ़ी देर तक चलता रहता है। उसके बाद वो जो उनका दोस्त होता है वो वहाँ से निकल जाता है। कभी बिजली कड़कती तो कभी बारिश होती। वो तीनों सही तरीके से समझ चुके थे कि यहाँ से अब निकल जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हवेली बहुत से लोगों की जान ले चुकी है। अब वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर देते हैं। जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि 2 लोग बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से एक तो लेडीज़ होती है और एक लड़का होता है। तो क्या सच्चाई लोगों को वहाँ पहुँचा सकती है, यही देखने के लिए वो साया उनके पीछे आने लगता है। लेकिन वो साया क्या था? वो उसी चौकीदार का साया आज भी उसी हवेली में रहता है। और तो और एक बच्चे की आत्मा भी वहाँ पे रहती है। कुछ सालों पहले उस हवेली के जो महाराज थे उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए थे। उसी की वजह से वो हवेली वीरान हो जाती है और उनकी रानी भी मौत हो जाती है। तो उस हवेली के आसपास जो उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। उनका सिलसिला 50 साल या 40 साल से शुरू है। बहुत साल पहले जब राजा का यहाँ पे शासन हुआ करता था, तब वहाँ पे 2 प्रेमी जोड़े आते हैं और वो अपने महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ रानी होने के ना कारण राजा का मन बहक जाता है और वो उसकी नीयत बिगड़ जाती है। लड़के को रास्ते में ही मरवा देता है और जबरन उस लड़की को उठा लेता है। लड़की को उठाने के बाद वो अपने घर लाता है और दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद वहाँ उसे ही दफा देता है। उसे वहीं दफन करने के बाद कुछ साल गुजर जाते हैं और धीरे धीरे अजीबोगरीब हवेली में घटनाएं होने लगती हैं। वहाँ किसी को कोई चीज़ दिखाई देती थी, कभी वो साया, कभी कुछ। वहाँ के जो कर्मचारी थे वो बहुत ही परेशान होते थे। कभी उन्हें हवेली के बाहर 2 प्रेमी जोड़े दिखाई देते तो कभी अकेले। एक बार उनका सैनिक बाहर जा रहा था, तभी वो जान से मारा गया। उसकी हकीकत राजा को इससे पहले पता चलती, इससे पहले ही हवेली में बहुत बड़ा संकट आ चुका था और वो लड़की की आत्मा आज भी भटकती है और उसी की वजह से हवेली वीरान हो चुकी है और छलावे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा उसने किया है।
तो राजा को उसकी सज़ा मिल चुकी है और वो आत्मा आज भी वहीं राज करती है। राजा प्रजा जो महाराज हुआ करते थे वो वहाँ पे आज उनकी मृत्यु हो चुकी है और पूरी हवेली वीरान हो चुकी है। हवेली का चौकीदार जो आज भी भटकता है वहाँ, और वो भी वीरान हो चुका है।